प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आशा करूँ तो आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप अच्छी तरह से पढ़कर आए हैं और सच में पढ़कर आए हैं कि दिसंबर से पढ़कर 95% अंक कैसे लाए। एक देखिए, अंक प्राप्त करने की एक रणनीति होती है जो शायद छात्रों से नहीं होती। उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ या किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। तो मैं उसी प्रकार की आज रणनीति लेकर आया हूँ। एक विशेष प्रकार की रणनीति है जो आप सभी बच्चों को अपनानी चाहिए, जो आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में अच्छी तरह से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ रणनीति क्या है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये वो रणनीति है जिसके द्वारा आप दिसंबर से पढ़कर 95% प्लस अंक ला सकते हैं। देखिए क्या है, साइंस के स्टूडेंट साइंस के आधार पर देख लेना, और आर्ट के स्टूडेंट आर्ट के, और कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स के आधार पर। देखिए किस प्रकार, ये 12th स्टूडेंट्स के लिए है। इधर लिखा हुआ है हमने सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट वाइज, और इधर इन स्कूल टाइम, ये आपका टाइम टेबल है। स्कूल टाइम में आपको कितने घंटे पढ़ना है, और हॉलीडेज, इन हॉलीडेज मतलब आपको छुट्टी के दिन कितने घंटे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी की। सुबह उठते ही हिंदी क्यों शुरू करें? क्योंकि सुबह ही हमारा माइंड फ्रेश होता है। जो थककर हमारा माइंड शाम को सो गया था वो फ्रेश है, फिलहाल ताजा है। तो ताजा एकदम फ्रेश के लिए हम डायरेक्ट ही मैथ या साइंस या फिजिक्स नहीं खोल के बैठेंगे एकदम, क्योंकि हमारा माइंड एकदम अभी शांत अवस्था में है। और डायरेक्ट यदि हम उसे मैथ या फिजिक्स पकड़ा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तनाव पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आसान चीजों को पढ़ेंगे सुबह उठने के तुरंत बाद, जैसा हिंदी। सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ना है। यदि स्कूल टाइम में पढ़ रहे हो आप, यदि स्कूल चल रहा है रेगुलर आपका, आप क्लास में जा रहे हो, तब आप क्या करोगे, हिंदी को 5 से 6 बजे सुबह 5 से 6 बजे आपको हिंदी पढ़नी है। और यदि आपके स्कूल की छुट्टी है तब आप 5 से 7 बजे 2 घंटे आपको हिंदी को देने होंगे, क्योंकि हिंदी आपके मार्क्स को गेन करवाने में, आपके मार्क्स को अच्छी तरह प्राप्त करवाने में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हिंदी आपके परसेंटेज को ऊपर उठाकर ले जाती है। तो देखिए हिंदी को किस प्रकार पढ़ना है। यदि आपको स्कूल टाइम में पढ़ना है तो 5 से 6 बजे पढ़ेंगे, और यदि हॉलीडे है, छुट्टी है, तो 5 से 7 बजे 2 घंटे कम से कम आपको हिंदी पढ़नी है। और स्कूल टाइम में 1 घंटे कम से कम। सेकंड किसे देना है, किस सब्जेक्ट को देना है सेकंड, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में क्या है, यदि आपका स्कूल टाइम है तब 6 से 7 बजे, और यदि आपकी छुट्टी है तब 9 से 10 बजे 1 घंटा आप इंग्लिश को दे देंगे तो बहुत ही अच्छा है 1 घंटा इंग्लिश के लिए। इसमें से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से 1.5 घंटे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के 3 घंटे हैं आप, तो 1.5 घंटे भी आप कभी कभी कर सकते हैं, या ये बिल्कुल टाइम परफेक्ट टाइम लिखा हुआ है। इसके आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके 95 प्लस अंक प्राप्त हो जाएंगे। सेकंड आपको किसे देना है, मैथ्स के स्टूडेंट मैथ्स को, और बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोलॉजी को। ये कब देना है, शाम के टाइम। देखिए 6 से 7 बजे आपने इंग्लिश रीड की। इंग्लिश रीड करने के बाद आपके पास टाइम है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, इसमें आपका कॉलेज कम से कम 9 बजे का तो होता ही है। तो 6 से 7 बजे आपने इंग्लिश पढ़ी। इंग्लिश को पढ़ने के बाद आप उठे, और उठने के बाद आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद तैयार होकर आप स्कूल चले गए। स्कूल से आने के बाद स्कूल ज्यादा से ज्यादा 4 बजे तक आपका स्कूल टाइम मान लीजिए। 4 बजे आप घर पर आ गए, आपने खाना खाया और आपने रेस्ट किया थोड़ी बहुत देर। उसके बाद आपने मैथ या बायोलॉजी पढ़ी 7 से 8 बजे तक। स्कूल टाइम में आपको कितनी देर पढ़नी है, साइंस या मैथ या बायोलॉजी, केवल 1 घंटा 7 से 8 बजे। और यदि आप छुट्टी का टाइम है, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, स्कूल तो जाना नहीं, तो आप 10 बजे से 12 बजे, यहाँ पर आपका 2 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा आपको। 10 से 12 बजे आपको क्या पढ़ना है, 10 से 12 बजे आपको मैथ के स्टूडेंट मैथ पढ़ेंगे, और बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको छुट्टी के दिन यहाँ पर रेस्ट मिलेगा 5 से 7 बजे आपको उठना है। उसके बाद 7, 8 और 9 2 घंटे आपका रेस्ट है, क्योंकि छुट्टी के दिन आपको ब्रेकफास्ट करना है, बहुत वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो करने के बाद आप 9 बजे बैठ जाएंगे। 9 बजे के बाद आप 12 बजे तक पढ़ेंगे, 3 घंटे आपको लगातार देने होंगे। उसके बाद फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की ओर चले हम। तो फिजिक्स यदि आप स्कूल टाइम में जा रहे हैं तब 8 से 9 बजे रात के समय, इस टाइम आप 8 से 9 बजे इसको पढ़ सकते हैं। 1 घंटा बहुत है यदि स्कूल टाइम में है, क्योंकि आपकी स्कूल टाइम में भी स्कूल आप जा रहे हो तो वहां पर भी आपकी प्रिपरेशन या पढ़ाई आपकी चल रही है। उसके बाद यदि छुट्टी का दिन है तब आप क्या करेंगे, 6 बजे से 8 बजे, शाम के 6 बजे से 8 बजे 2 घंटे फिजिक्स को जरूर देंगे।
उसके बाद आप चलते हैं केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री यदि आप स्कूल टाइम में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा बहुत है यदि आपके क्लास रेगुलर चल रही है। और यदि आप छुट्टी का आनंद ले रहे हैं घर पर तो 8 से 10 बजे तक। कहने का मतलब यह है कि आपको 10 बजे तक कम से कम पढ़ना है। और यहाँ पर आप अपने घंटे जोड़ सकते हैं, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, 2 4 6 और 2 8 और 1 9, लगभग 9 से आपको 10 घंटे इस प्रकार से निकालने हैं। इस प्रकार से आपको टाइम टेबल बना लेना है। इस प्रकार से आप फोटो खींचकर अपनी दीवार पर, जहां पर आप लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहां पर आप चिपका सकते हैं, ताकि अच्छी तरह आपको दिखाई दे कि मुझे किस टाइम कितना सब्जेक्ट पढ़ना है और किस टाइम किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा समय देना है और किसको मुझे कम देना है। जिसकी आपकी अच्छी तरह तैयारी हो गई होगी उसे आप कम दे सकते हैं, उसके बाद आपको जिसकी अच्छी तरह तैयारी करनी होती है उसको आप ज्यादा दे सकते हैं। आशा करता हूं आपकी अच्छी तरह वीडियो समझ आ गई होगी और आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे। इसे आप अपनी बुक्स में उतार लेंगे या आप इसे अपने बुक्स के पेज पर लगाकर अपने सामने दीवार पर चिपका देंगे, जिससे आपके अच्छी तरह दिखाई दे। और यदि इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपके 90 प्लस 95 अंक आ सकते हैं। प्रकार यदि आप देखोगे कि 2 4 और 3 7 और 2 9, लगभग 9 से 10 घंटे आपको देने होंगे यदि आप अपने यूपी बोर्ड में 95 प्लस अंक लाना चाहते हैं। कम से कम आपको 9-10 घंटे देने होंगे और 9-10 घंटे कोई ज्यादा नहीं होते। 24 घंटे में से आप 9-10 घंटे जरूर अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, क्योंकि आपके लिए अभी ये 3 महीने ही है और उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल होने वाली है। तो आशा करता हूं आप इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे और इसी प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।